डोरिस ने इंसानों के लिए रिसेप्टर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, डिफेक्टिव एनिमल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ह्यूमंस भी कहा और ये साबित किया कि दे हैव नो फियर। Mechanism called laughter. They have a mechanism which is called laughter. This journey, their recklessness, their indifference to death or pain is vain for humans. Young ones were in the power of some kind of drug, so aliens decided to stay with the three, believing that their sensitivity to their presence was a good sign. Testing their thought streams, they found them quite free and loose without the resistance and tensions of the others they had tested. Drug causes functions such as walking, talking, eating, and so on. The receptors for sound, scent, sight, touch are open and sensitized. एलियंस के लिए उनके जहन में एंटर होना एक मुश्किल काम था बिकॉज देयर माइंड्स इज इन एनी केस एंड असर्ट बिकॉज ऑफ द फिनोमिना दे कॉल ब्यूटी। एलियंस के मुताबिक इंसान वो रिसेप्टर्स हैं जो पांचों अपनी हिस्स को यूज़ करते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं खुशबू को, साइट देखते हैं नज़ारे खूबसूरत, टच छू कर महसूस करते हैं उनका जायका भी, खाने पीने का जो उनको टेस्ट बताता है वो भी अच्छा है, और ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हैं। तो इंसान का मसला ये है कि वो डेंजर्स को फील नहीं करता। सेल्फ प्रिजर्वेशन मस्ट बी टेकन। इंसान अपना टाइम वेस्ट करता है इमेजिनेशन, शाउटिंग और सिंगिंग में। इंसान समझता है कि वो अनकंट्रोलेबल शेकिंग ऑफ द अर्थ में कोई रोल अदा नहीं कर सकता। इंसान जो कि एक पिटीएबल डिवाइस है, शोइंग हेल्पलेसनेस एंड इवन फियर। Fear is a mechanism to protect or to warn, and in these creatures, the function is faulty. खौफ वो वाह जरिया है जिसके जरिए इनको हम थोड़ा सा समझा सकते हैं, थोड़ा बाखबर कर सकते हैं, लेकिन इंसानों के अंदर खौफ कहीं पर भी नजर नहीं आता। वो जिंदगी को खो देने का कोई खौफ नहीं रखते। इंसानों की अगर बात करें तो वो एक दूसरे को समझाने के लिए लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे कैन यूज लाउड स्पीकर स्ट्रीम्स फॉर रीट्रांसमिशन बट all these ideas are failed. This species on being told something has no means of judging. Unexpected juxtaposition of ideas are present in people. Humans may react with all the signs of panic, horror, scorn, fear. ख़वातीन के लिबास की अगर बात करें तो यहाँ पर सोशल सटायर की गई है। Women's garb is variable. Friends report on the threatened city is a social and political satire. इसमें इंसान को ट्रबल मेकर कहा गया है। Indifference to loss of life. Their attitude towards life is that it is unimportant. They are indifferent to their own suffering. Assume that their species must continuously lose numbers and strength and health by natural disasters, famine, constant war. Laid to rest upon the breast of nature gone but not forgotten. Their education, यानी अगर इंसानों की एजुकेशन की बात करें तो they called it received ideas. That is a received idea, those are all received ideas. This does not necessarily mean that the idea or fact has been acted on or that behavior has been changed. Essentially, a received idea is one that has become familiar, whether effective or not, and no longer arouses hostility or fear. उन्होंने ये सटायर की है सोशली हम लोगों पर कि इंसान जो है वो तालीम को सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए मेहनत करता है, यानी वो उन आइडियाज़ को सिर्फ रिसीव करता है और मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए भी कोशिश करता है, लेकिन ये रिसीव्ड आइडियाज़ इंसान के अंदर कोई तब्दीली लेकर नहीं आते। इंसानों में अगर देखा जाए तो पढ़े लिखे लोग भी दो तरह के होते हैं, एक वो जो तालीम याफ्ता हैं और एक वो जो डिग्री याफ्ता हैं। तालीम जिनके ऊपर से गुजर जाए वो सिर्फ डिग्री याफ्ता हैं और तालीम जिनके अंदर उतर जाए वो तालीम याफ्ता हैं।
एक स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है उसको अराउज़ करने के लिए कुछ ऐसे फ्रेजेस और वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जिससे वो सोचते समझते हैं। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मोटिव, कॉन्फ्लिक्टिंग कमर्शियल इंटरेस्ट, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी। द एनिमल्स वुड सर्टेनली हैव बिगन टू अटैक वन अनदर फिजिकली। इंसान अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम करता है। वो अपने ऐसे मौज़ूआत पे बात करना पसंद करता है जिसमें उसके प्रॉफिट की बात हो, जिसमें उसके कमर्शियल इंटरेस्ट का ज़िक्र हो, पैसे की सरमायाकारी की बात हो, सोशलिज़्म सोसाइटी की बात हो या जमहूरियत की बात हो। अगर वार की बात करें तो भी वो इंटरेस्ट लेगा क्योंकि इससे जियोग्राफिकल चेंजेस होते हैं, कुछ कंट्रीज़ ख़त्म हो जाते हैं, कुछ कंट्रीज़ बड़े हो जाते हैं। अगर इंसान किसी मौज़ू पर बात नहीं करना चाहता तो वो डेथ है, वो डिज़ास्टर है, वो फ़ियर है, वो खौफ है जिससे वो भाग रहा है। The institute found not useful older animals in clothing and behavior. The young animals we met in the city were in herds or smaller groups. Elders, they discuss and talk and sing endlessly, enjoying pleasurable sensations of satisfaction and agreement with others, making these an end in themselves. The young ones might try to persuade all those of their age to leave and live elsewhere. ये वो डिफरेंस है जो डोरिस हमें बता रही हैं एक जनरेशन गैप के अंदर। ओल्डर एनिमल्स बूढ़े लोगों को कहा गया है, जबकि जो यंग वंस हैं, यंग एनिमल्स हैं, वो हर्ड्स यानी स्मॉलर ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप बनाकर रहते हैं और वो एक दूसरे की ज़ुबान को खूब अच्छे से समझते हैं। इसलिए वो परसुएड यानी तरगीब दे रहे हैं एक दूसरे को कि वो छोड़ दें इस जगह को और कहीं और जाकर ज़िंदा रहें। फेलियर विद द यंग, ये वो टॉपिक है, वो हेडिंग है जिसमें एलियंस बताते हैं कि वो इस ट्रेजेडी को लोगों में अराउज़ करने में नाकाम हो जाते हैं। द थीम ऑफ अनअवॉइडेबल ट्रेजेडी was lost. This was heavy, sad, passive, having failed to get them to discuss. वो मुकम्मल नाकाम हो जाते हैं क्योंकि लोग इस मौजू पर बात ही नहीं करना चाहते। हजारों डूबने वाले बचा लिए लेकिन उसे मैं कैसे बचाऊं जो डूबना चाहे। एलियंस के मुताबिक इंसान को हम बचा नहीं सकते क्योंकि इंसान सेल्फ डिस्ट्रक्शन में मसरूफ़ है। इंसान खुद ही समंदर में डूब जाना चाहता है और वो समंदर उसके अपने ख़्यालात का है, उसकी अपनी परेशानियों का, सोचों का है, जिसमें वो तूफ़ान बर्पा करना चाहता है अपने रेवोल्यूशनरी थॉट्स के ज़रिए। क्योंकि इंसान एक दूसरे को ख़त्म करना चाहते हैं, एक दूसरे पर काबिज़ होना चाहते हैं, कमज़ोर मुल्क को ख़त्म करके एक बड़े मुल्क का हिस्सा बनाना चाहते हैं, यानी वार मेकिंग पैटर्न्स पर काम कर रहे हैं हम लोग। एलियंस डिस्पेयर मायूस हो जाते हैं, डिस्पेयर ऑफ द यंग यानी वो यूथ से मायूस हो जाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एलियंस ऑल द अटेम्प्ट्स फेल्ड. We might have taken a clue from the drugged condition of the three whose minds we at first occupied. We have concluded that the young are in a state of disabling despair. They are all corrupt. What can we do? Who are corrupt? The old ones. They run everything. But why don't you challenge them? You can't challenge them. They are too strong. We have to evade. We must be fluid. We must be like water. A song swept the whole gathering. It was now quite dark. There were many thousands massed near the water. It will happen soon, so they say. We will not live to fight another day. They are blind. They have blown our mind. We shall not live to fight. We live to die. इंसान के फेलियर को दिखाया गया है कि इंसान ने अपनी शिकस्त को तस्लीम कर लिया। इंसान ने कहा कि ठीक है, अगर मौत आएगी तो हम मर जाएंगे, लेकिन हम कोशिश नहीं कर सकते क्योंकि उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनके साथ करप्शन कर रहे हैं। करप्शन सिर्फ पैसे की नहीं होती, इमोशंस की भी होती है। उनके ख्याल से उनके जो बड़े बुजुर्ग हैं वो उनको अच्छी तरह से गाइड नहीं कर रहे, किस तरह वो ह्यूमैनिटी को, इंसानियत को बचा सकते हैं। वी शैल नॉट लिव टू फाइट,
हम जिंदा नहीं रहेंगे लड़ाई के लिए, जंग के लिए। वी लिव टू डाई। हम जीते ही मरने के लिए हैं। ओवरऑल दीज आर वेरी डीप थॉट्स। इंसान की मायूसी उसे अंधे कुएं में गिरा देती है। यहाँ पर हमें मैस सुसाइड्स का एक टॉपिक मिलेगा। इस हेडिंग में एलियन हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इंसान ने जब मायूस होना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि हम इस डिजास्टर को फेस नहीं कर सकते, इसलिए हम खुद को पहले ही ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पर सुसाइडल अटेम्प्ट्स बढ़ जाती हैं। सेल्फ डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत डायलॉग डोरिस ने लिखा, डोंट जज बाय व्हाट ही सेज बट बाय व्हाट ही डज। यानी इंसान को उसकी बातों से जज ना करें बल्कि उसके अमल से जज करें कि वो काम कैसा करता है। डोंट जज बाय वर्ड्स बट बाय एक्शंस। मैन ऑफ वर्ड्स नहीं बल्कि मैन ऑफ एक्शन होना चाहिए। इसलिए ये एक थीम भी है इस स्टोरी का। डोरिस अपनी सोसाइटी पर तंज करते हुए कहती हैं, दिस सोसाइटी इज इंडिफरेंट टू डेथ एंड टू सफरिंग। Fear is not experienced or not in a way that is useful for protecting society or the individual. डोरिस के मुताबिक सिर्फ खौफ वाहद ऐसा तजुर्बा नहीं हो सकता कि जिसकी बिना पर किसी एक इंसान को या सोसाइटी को डरा सके। अगर वो कोई चीज़ हो सकती है तो वो उनकी डेथ है और सफरिंग्स हैं, लेकिन उनकी सोसाइटी डेथ और सफरिंग यानी मौत और तकलीफ़ों परेशानियों से ऑलरेडी एक मुख्तलिफ रवैया रखती है। इंसान अगर परेशान होता है तो उसके कहे उसकी खुशियाँ उसकी परेशानियाँ सभी हालात बदल जाते हैं। द लाफ्टर डाइड अवे एंड वायलेंट हॉस्टिलिटी वाज शोन। हॉस्टिलिटी यहाँ पर इल विल यानी एनिमिटी बुरे इरादे या दुश्मनी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं कि अगर इंसान तंजो मजाक को छोड़कर संजीदगी से किसी चीज के बारे में सोचता है तो वो सिर्फ दुश्मनी है। डोरिस एक सवाल करती हैं, व्हाट इज द काज ऑफ देयर डिफेक्टिवनेस, कि आखिर वो क्या वजह है कि जो इंसान को ये अहलियत नहीं देती कि वो सोचे समझे अपने जहन को मजीद खुला करे। द लैंडिंग्स ऑफ दिस क्राफ्ट ऑलवेज मीन द डिसअपीयरेंस ऑफ 2 to 10 people with the word coincides. We must face the possibility that all or some are meant. Doris Lessing portrays an accurate picture of youth stuck in disdain and despair. इन शॉर्ट इस शॉर्ट स्टोरी में डोमिनेंट एनिमल्स कहा गया है यंग क्रिएचर्स को। यंगस्टर्स आर गोइंग टूवर्ड्स सेल्फ डिस्ट्रक्शन। ओल्डर स्पेसिमेंस जो हैं वो इन दी प्रोसेस ऑफ पावरफुल ग्रुपिंग्स हैं based on geographical positions. The gap in mental structure is that citizens knew that within 5 years city was to be destroyed. Animals or humans lack the will to live. फ्रेंड्स, अगर हम सिंबल्स की बात करें तो इसमें ह्यूमन ड्रग यूज और मैस सुसाइड्स का जिक्र किया गया। ह्यूमर इंडिकेट्स ह्यूमन इंडिफरेंस टू डेंजर। ड्रग यूज स्टैंड्स फॉर ह्यूमन इग्नोरेंस। मैस सुसाइड्स आर इंडिकेटिंग ह्यूमंस हैव नो रिगार्ड फॉर लाइफ, they just kill themselves. That is war. ह्यूमन रिएक्शन की बात करें तो इंसानों का रवैया एलियंस के बारे में यही था कि एलियंस और उनकी स्पेसशिप चाइनीज या रूस की साजिश या वारदात हो सकती है। फ्रेंड्स, सैन फ्रांसिस्को में आने वाली इस तबाही का जिम्मेदार अगर लोग ठहराते हैं तो वो रूस और चीन को ठहराते हैं। यानी महफिल रंगीन है, एक तरफ रूस है एक तरफ चीन है, मामला संगीन है। एक तरफ नाग है एक तरफ बीन है, मामला संगीन है।